बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ अमीन और आप देख रहे हैं आतिफ़ अमीन यूट्यूब चैनल। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम आए हैं ग्रीन टाउन के इलाके में और ये इतवार बाज़ार का रोड है और यहाँ पे एक क्लिनिक है ग्रीन स्टार के नाम से। और यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो है डॉक्टर अनवर ख़ान साहब, जो MBBS डॉक्टर हैं और फैमिली फिजिशियन भी हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। हम इनके पास आए हैं पूछने कि डेंगू की वबा हद से ज़्यादा फैल रही है और डेंगू की वबा फैलने की वजह क्या है। तो ये डॉक्टर साहब से अब हम पूछते हैं। आइए चलते हैं डॉक्टर अनवर साहब के पास। तो जी नाज़रीन, हम आए हैं डॉक्टर अनवर साहब के पास और हम उनसे पूछते हैं कि सबसे पहले तो इनसे पूछते हैं कि इनका तारुफ जो है और ये स्पेशलिस्ट किस चीज़ में, ये सारी चीज़ों का हवाला जाता अब हम पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं ना, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता चल सके, जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं उनको भी पता चल सके कि आपकी स्पेशलिस्ट क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी रहे हैं, वो सारा हमें बता दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनवर ख़ान है। मैंने MBBS अयूब मेडिकल कॉलेज से 96 में किया। उसके बाद फौजी फाउंडेशन से मैंने तकरीबन 3-4-5 साल तक वहाँ रहा हूँ। उसके बाद मैं सऊदीया चले गया था और वहाँ नेशनल गार्ड में ये बहुत कम लोग होते हैं जो नेशनल गार्ड में जिनकी मतलब एंट्री होती है। नेशनल गार्ड में मैं रहा हूँ तकरीबन 12-13 साल वहाँ रहा हूँ। और वहाँ से जो है वो कंजेंटल जितनी भी प्रॉब्लम थी बच्चों की, उनकी करेक्शंस, उनकी स्क्रीनिंग का मैं आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। तो ये करते थे। फिर मैं पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है यमामा हॉस्पिटल रियाद में, फिर वहाँ भी मैं सर अंजाम देता रहा हूँ। तकरीबन 4-5 साल तक मैं वहाँ मतलब रहा हूँ। तो मैंने वहाँ से MRC PCH पार्ट 1 किया है और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ भी मैंने मतलब जो है ना बड़ा एक्सपीरियंस हासिल किया है। और फिर मैं नेशनल गार्ड में जाकर काम करता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं 2016 में फिर वापस आ गया था और मैंने कहा कि चलो अपने लोगों की भी खिदमत करें, उनका भी हक़ है। तो अभी मैं यहाँ हूँ, मैं ग्रीन टाउन में एक ग्रीन स्टार क्लिनिक मेरा यहाँ मतलब खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल मर्ज़ फैला हुआ है, वबा है जो उनसी डेंगू की, जो बहुत ही जानलेवा है और ख़तरनाक है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो आप हमें ये बताएंगे कि डेंगू फैलने की वजह क्या है? असल में इसको बाद लोग डेंगू भी कहते हैं और बाद लोग डेंगी फीवर भी कहते हैं। और ये एक वायरस है जो कि फीमेल एनोफाइलीज, जिसे इजिप्टी एडीज़ इजिप्टी कहते हैं, उसके काटने की वजह से होता है। और जब वो किसी इन्फेक्टेड बंदे को वो खुद बीमार होती है। जब भी किसी इन्फेक्टेड बंदे को काटती है, काटने के बाद जब वो दूसरे बंदे को काटती है तो उसमें वो वायरस इंजेक्ट कर देती है और उस वायरस का नाम डेंगी। और जो साइन सिम्टम पैदा करता है, क्योंकि ये ज़्यादातर फीवर पैदा करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है डेंगी फीवर इसका। और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, मसलन डेंगी शॉक है, डेंगी सिंड्रोम है, डेंगी फीवर है, इस तरह से मुख्तलिफ। तो ओवरऑल मैं इसके ऊपर प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर आऊँगा, क्योंकि इसके ये तो बहुत लंबा टॉपिक है। इसके ऊपर जितना भी 4-5 घंटे भी लगाएं तो फिर भी कम है। तो मैं प्रिवेंटिव मेजर की तरफ आऊँगा कि लोगों को ज़्यादातर नेट्स वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए बच्चों के लिए, और जालियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए दरवाज़ों के आगे, और जो पानी के गमले हैं उनको मतलब ड्राई करना चाहिए। और जितने भी पानी घर के इर्द गिर्द है, जो ब्रीडिंग प्लेस हैं जहाँ मॉस्किटोज़ परवरिश पाता है, उसको रिमूव करना चाहिए, वहाँ से उसको ड्राई करना चाहिए, क्योंकि वहीं से मच्छर उठता है और आकर मतलब इन्फेक्शन फैलाता है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, और फिर ये मैंने देखा है कि ग्रीन जो ग्रास है वहाँ से भी मतलब है वो खाता है। जब तक हम प्रिवेंटिव मेजर नहीं करेंगे, चाहे हम वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर, तो ये है कि जब तक हम वो नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल है मतलब इस तरह का।
जब मच्छर किसी बंदे को काट जाता है तो उसको सबसे पहले किसी को फीवर होता है, किसी को एक होता है, किसी को मस्कुलर पेन होता है, किसी को जॉइंट्स पेन होता है। मुख्तलिफ जितने भी आदमी हैं इनकी मुख्तलिफ जो है वो साइन सिम्टम्स होते हैं। किसी को डायरिया होता है, किसी को कफ होता है, किसी को मतलब इस तरह से। लेकिन मेन जो चीज़ें हैं वो 4-5 मैं आपको बता दूं कि डेंगू फीवर में एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और पेन होता है जो आंखों की बैक साइड में वो फील करता है कि आंखों के बैक साइड में पेन है, हेडेक है, और कभी डायरिया हो जाता है और लेथार्जिक फैटिक सिंड्रोम हो जाती है। और इस तरह से मतलब मुख्तलिफ और बाद वक़्त रैशेस आ जाते हैं, जिस्म के ऊपर रैशेस आ जाते हैं इस तरह से। अच्छा सर, ये तो आपने इसकी सिम्टम्स भी बता दी और एहतियात भी बता दी कि इसकी एहतियात क्या की जाए। खुदा ना खास्ता है इंसान एहतियात करता है और इसके बावजूद उसे डेंगू हो जाता है, तो उसे फ़ौरन क्या करना चाहिए? देखें, एकदम डेंगू तो मुश्किल होता है डायग्नोज, एकदम डायग्नोज करना, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो डेंगू को CBC या ब्लड टेस्ट करके उसको या तो प्लेटलेट्स वगैरह देख के, या जब वो प्लेटलेट डिप्राइड होते हैं तो कहते हैं डेंगू फीवर ही है। तो दूसरा जो टेस्ट हैं उसके अलीज़ा वो काफ़ी महंगे हैं, 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार के टेस्ट हैं, वो काफ़ी महंगे हैं। बहरहाल साइन सिम्टम से भी डेंगू को हम डायग्नोज करते हैं और इसमें इसका देयर इज़ नो प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। इसके वायरस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है बगैर इसके कि हम गुड हाइड्रेशन करें और सिम्टम्स को रिलीव करें, पैनाडॉल ये जितनी भी मतलब है ये दें। और इसमें कई लोग मतलब है जो पॉन्स्टान और आइबुप्रोफेन और ये एस्प्रिन्स वगैरह देते हैं। इसके 2 इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मतलब है डॉक्टर, मैं हाई लेवल की बात करना चाहता हूँ कि एक इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि ये जितनी भी ड्रग्स हैं, एस्प्रिन हो गई, पॉन्स्टान हो गई, दे डिसरप्ट द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स के फंक्शन को डिसरप्ट करती हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। गम से स्टार्ट हो जाती है, नाक से स्टार्ट हो जाती है, आंखों से स्टार्ट हो जाती है, GIT से स्टार्ट हो जाती है, कभी यूरिन में आना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ख़तरनाक है। और अच्छा सर, आपने अभी नाम लिया मेडिसन का, पैनाडोल का, तो पैनाडोल का नाम लेते हुए मेरे जहन में एक सवाल आया कि आजकल पैनाडोल बहुत शार्ट है, मिल भी नहीं रही, मेडिकल स्टोर वगैरह कहीं से भी नहीं मिल रही। तो अगर पैनाडोल नहीं मिलती तो इसकी जगह कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाए? आप इसकी जगह कालपोल ले सकते हैं, क्योंकि इसका पैरासीटामोल का फार्मूला तो एक ही है, एसिटामिनोफेन वो तो एक ही फार्मूला है, पैनाडोल, कालपोल ये एक ही फार्मूला है। बहरहाल की कंपनी को इस बारे में यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि जिस टैबलेट्स वगैरह में पैरासीटामोल फार्मूला यूज़ हो, पैरासीटामोल हो, वो यूज़ की जा सकती है, यूज़ की जा सकती है बिल्कुल। इसके अलावा जो एस्प्रिन आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, ना ब्रोफिन इस्तेमाल कर सकते हैं और ना पॉन्स्टान इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा ये है कि ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये प्लेटलेट्स यानी खून के जो जसीमे होते हैं, जो सेल होते हैं, इनको डिस्टर्ब करती हैं। तो मेरा ख्याल यही है कि कंपनी को इस बारे में ज़्यादा मतलब करना चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन देनी चाहिए ताकि मार्केट में ये अवेलेबल हों, ताकि लोग आसान से ले सकें। जी सर, इसकी तो यानी कि जो बन रही थी जहाँ से ये, और हुकूमत के साथ इनके मीटिंग्स भी चली हैं और किसी वजह से इन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, प्रोडक्शन बंद नहीं करनी चाहिए। क्यों प्रोडक्शन बंद है? मतलब है इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा करनी चाहिए जितने, क्योंकि आप ये देखें कि कितने मिलियन लोग जो हैं वो डेंगू फीवर से मतलब सफ़र हैं। इंडिया में बंद नहीं हुई है, इंग्लैंड में बंद नहीं हुई है, बाहर नहीं बंद हुई है, न्यूयॉर्क में बंद नहीं हुई है, सिर्फ यहाँ क्यों मतलब ये बंद? सर उनका यानी कि मीटिंग इसी चीज़ पे चल रही थी। वो कह रहे थे कि हम जो सा ये 40 रुपये में यानी सेल करना चाहते हैं। एक जो पैक है इसका 10 टैबलेट्स का, ये हम 40 रुपीज़ में सेल करना चाहते हैं और गवर्नमेंट कह रही थी कि नहीं, आप 20 रुपये में सेल करें। तो ये यानी कि चल रहा था। तो आप अब इस पे क्या कहेंगे कि ये कितने में सेल होनी चाहिए थी, या इसकी प्रोडक्शन बंद होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी इस वजह से? असल में ये
20 के इर्द गिर्द ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को पता है कि आजकल परचेजिंग पावर जो लोगों की बहुत कम हो गई है, और आपको पता है महंगाई के इस दौर में 40 रुपये से एक पत्ता वो ख़रीदना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। तो मेरा ख्याल है 20 इसके इर्द गिर्द ही मतलब ये बनती है। तो गवर्नमेंट जो भी स्टेप उठा रही है वो आवाम के लिए मतलब आई थिंक वो ठीक ही कर रही है, और इनको प्रोडक्शन नहीं रोकनी चाहिए मतलब कंपनी वालों को। अच्छा सर, ये तो हमने आपसे पूछा आजकल जो वबा चल रही थी और जो मर्ज़ था ये डेंगू का, इसके मुतालिक हमने आपसे पूछा। इसके अलावा आपका ये क्लिनिक है, और मैंने सुना है कि आप जो गरीब आवाम है, जो गरीब लोग, नादिर और मुस्तहिक लोग आते हैं, आप उनके साथ बहुत ताउन करते हैं। जी जी, मैं असल में ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं, और हम भी वही दिल रखते हैं जो अगर मतलब आता है इलाज कराने के बाद अगर ये कहता है जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उससे आप कैसे पैसे ले सकते हैं? आप नहीं ले सकते उससे पैसे मतलब। और इसी तरह मैंने मतलब सारी मेडिसिन्स सारी जितनी भी आजकल जो ड्रिप्स लग रही हैं ये डेंगू में, ये वो इनके रेट्स जो बहुत कम किए हुए हैं, बहुत ही कम किए हुए हैं, जो कि बिल्कुल ये ना होने के बराबर है। आप अंदर करें 400 500 ये ड्रिप वगैरह ये वो सारा कुछ करके मतलब उनको मैं यहाँ से फारिग कर रहा हूँ। यानी कि आप रिलीफ दे रहे हैं जो मरीज आ रहे हैं? जो कुछ है रिलीफ दे रहा हूँ यहाँ का मैं अपना वो किराया नहीं पूरा कर रहा हूँ, मैं बाहर मेरे भाई हैं वो देते हैं, मैं सारी चीज़ करता हूँ, आप यकीन जाने, लेकिन मैं रिलीफ देता हूँ उनको। यानी कि आप अल्लाह की रज़ा की खातिर यहाँ जो गरीब और नादिर मुस्तहिक लोग आते हैं और आ रहे हैं, और जो आएंगे उनके साथ ताउन करते हैं? बिल्कुल, मैं करने के लिए तैयार हूँ। देखें ना, मैं अल्ट्रासाउंड्स, अब अल्ट्रासाउंड तोशिबा वालों की जापानी मतलब है यहाँ इस्तेमाल होती है, और अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट है वो मतलब इनकी अल्ट्रासाउंड भी करता है, और गायनी भी उनको देखती है। फिर 200-250 में मतलब है ये सोच भी नहीं कुछ सकता कि मतलब ये सारी चीज़ें, ये अल्ट्रासाउंड भी हो और गायनी भी उनको देखे, वो सारे मतलब। सर एक मिनट, आपने क्या कहा, कितने में अल्ट्रासाउंड? 300 में, हम 300 में अल्ट्रासाउंड 300 में नाज़रीन ये अल्ट्रासाउंड यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि पूरे लाहौर में कम तरीन रेट है। इतने रेट में तो कोई अल्ट्रासाउंड करता ही नहीं है। मेरे ख्याल 1000-1500 से तो कम कोई अल्ट्रासाउंड आजकल कर ही नहीं रहा, जिस तरह का दौर चल रहा है। लेकिन ये डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ आपका अल्ट्रासाउंड सिर्फ 300 रुपये में होगा। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ आपके क्लिनिक पे मज़ीद क्या सहूलियात हैं? मेरे क्लिनिक पे जो बेसिक डायग्नोस्टिक टूल्स हैं वो एक तो अल्ट्रासाउंड्स है, एक ECG हैं, एक नेबुलाइजेशन है, सारी तकरीबन जितनी आम हैं वो सारी सहूलियात मौजूद हैं। बल्कि मैंने आज तक मुझे नहीं पता कि मैंने कोई पेशेंट रेफ़र किया हो किसी टर्शियरी हॉस्पिटल में। मैं ख़ुद डायग्नोज करता हूँ, ख़ुद ट्रीट करता हूँ इंशाल्लाह, मतलब सारी यहाँ से, और लोग बहुत यहाँ से सेटिस्फाई हैं, और मैं ख़ुद भी सेटिस्फाई हूँ मतलब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ठीक है। लोग बस इतनी बात है कि ज़ाहिर है लोग गरीब हैं, ये वो हुकूमत की जो इकोनॉमिकल कंडीशन जो है गवर्नमेंट की थोड़ी सी मतलब इस तरह से है, तो वो लोग पे की तरफ ज़्यादा मतलब वो नहीं करते। अदरवाइज चल रहा है मतलब जो भी है। मैंने ECG देखे मतलब 300-400 की थी, मैंने 200 की है। तो इसी तरह मतलब हर एक टेस्ट में मतलब डिस्काउंट्स किए हैं। यानी कि आप रिलीफ देते जा रहे हैं हर चीज़ में? हाँ, रिलीफ देते जा रहे हैं। तो जी नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अनवर ख़ान साहब ग्रीन स्टार क्लिनिक में। तो काफ़ी मज़ा आया इनसे बात करते हुए, और बहुत यानी कि दिल को खुशी हुई कि ये गरीबों के एक हमदर्द डॉक्टर हैं जो गरीबों का साथ देते हैं। और अब इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाज़िर होऊंगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन को भी दबाइएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब का नंबर भी देता जाऊंगा आपको, जिसमें आप डॉक्टर साहब से रब्ता भी कर सकते हैं। आपका कोई मसला है, कोई बीमारी वगैरह है, तो वो आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। इनके क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, इनके क्लिनिक के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।